हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज हम लोग प्रोडिक्ट टेबल की थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको कुछ जाना पहचाना टॉपिक दिख रहा होगा। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पिछली बार मैंने पढ़ाया था ना कि कितने टाइप के रेडियस होती है। कोवेलेंट, तो ये लिखा है ट्रेंड्स। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा। एक सेकंड रुकिए जी। यहाँ पर इससे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराना चाहूंगा कि आपने पहले उस दिन पढ़ा था कोवेलेंट रेडियस, फिर आपने पढ़ा मेटेलिक रेडियस, और फिर आपने पढ़ा वंडर वॉल रेडियस। फिर मैंने इन तीनों को बताया था कि वंडर वॉल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ये कल पढ़ाया था मैंने आपको। इसके बाद एक रेडियस और होती है, आपने पढ़ा है आयन। आयन है तो उसकी क्या होगी, आयनिक रेडियस होगी। कैसे होगी भैया, कि कोई भी मेटल ये हम लोग मेटल लगाएंगे कहीं, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक्सेप्ट करेगा तो एन आयन बनाएगा और लूज करेगा तो कैट आयन बनाएगा। अब बात करते हैं कैसे बनता है। तो मैंने कहा x प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स टू x माइनस एंड m एरो m प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन। तो ये कैटायन की रेडियस कैटायनिक और एनायन की रेडियस एनायनिक। क्लियर। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है सुनिएगा आप लोग। क्या आपको क्लियर दिख रहा है ना? क्या क्वेश्चन आता है कि जो कैटायनिक रेडियस है is always smaller than their parent atom, means m is greater than m plus according to previous reaction, and anionic radius is always larger than their parent atom. मीन्स x माइनस की रेडियस बड़ी होगी x से। क्लियर। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्यों बड़ी होती, तो उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद के इलेक्ट्रॉन तो निकल गया बट प्रोटॉन की संख्या तो सेम रही, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रीजन। क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है ऑन आउटर सेल, और एनायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, एनायनिक रेडियस बड़ी होती है और कैटायनिक रेडियस छोटी होती है। इसका एक और पॉइंट, क्या पॉइंट, कि ऑन इंक्रीजिंग चार्ज anionic radius increases और इसमें ऑन इंक्रीजिंग चार्ज कैटायनिक रेडियस डिक्रीजेस। मीन्स यहां क्या हुआ
एनायन के केस में, एनायन के केस में जितना निगेटिव उतना बड़ा, ठीक, अपने पैरेंट एटम से। और एनायनिक में जितना चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायन में उतना वो छोटा होता चला जाएगा रेडियस में। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट है आयनिक रेडियस का। तो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज में क्या क्या पढ़ लिया कि कोवेलेंट रेडियस कैसी होती है, मेटालिक रेडियस क्या होती है, वंडर वॉल रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस का, आयनिक में कैटायनिक क्या होती है, एनायनिक क्या होती है, कौन छोटी कौन होती है, कौन बड़ी होती है, सब आपने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। ट्रेंड्स कितने, पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मींस अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। देखिए क्या मैं बना रहा हूं, यहां बना दे रहा हूं। देखिए ये है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। एटॉमिक साइज वो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। Along the period on moving across the period atomic radius decreases because effective nuclear charge increases। लेफ्ट टू राइट जाने में क्यों ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। ये रीजन के साथ शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। On moving down the group atomic radius increases because the number of orbit out shell increases। डन, लिख लिया, होपफुली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इफेक्टिव, तो सबसे पहला फैक्टर आपका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, एटॉमिक रेडियस कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, एटॉमिक रेडियस ज्यादा। इट मींस क्या हो गया, as the effective nuclear charge increases the attraction force between the nucleus and valence shell electron increases, thus across the period atomic size and atomic radius decreases। देखो क्या लिखा है, atomic radius is inversely proportional to z effective, effective nuclear charge। दूसरा size of valence shell, जितना बड़ा शेल उतना क्या, जितना बड़ा सेल उतना